गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एक और स्टोरी के साथ आज आपके सामने फिर मैं प्रस्तुत हूं कबीर कोचिंग कंपटीशन क्लासेस से। इस कहानी के दो पार्ट्स होने वाले हैं। पहले पार्ट में मैं आपको लेसन की समरी प्रोवाइड कराऊंगा यानी कहानी सुनाऊंगा, और दूसरे पार्ट में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर याद करवाऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी एक मजेदार कहानी, द एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो यहाँ पर एक छोटे से बंदर का नाम है जिसकी एक लंबी सी पूंछ है और वो बहुत ज्यादा शैतानी करता है। और हमारे राइटर रस्किन बॉन्ड उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो यहां पर जो हमारे कहानी का छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा है वह अपने दादाजी के साथ एक बार जा रहा होता है और रास्ते में उसको एक घोड़ा गाड़ी यानी बग्गी दिखाई देती है। और उसमें जो घोड़ा गाड़ी पर तांगे वाला है उसने अपने तांगे पर एक छोटा सा बंदर बांध रखा होता है। और हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को वो बंदर बहुत ही प्यारा लगता है क्योंकि वह छोटा सा, उसकी लंबी सी पूंछ है और उसके कान बहुत ही मुलायम और छोटे छोटे से हैं और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो वह अपनी जिद करता है कि दादाजी दादाजी मुझे इसको लेना है और इसको भी हम और जानवरों की तरह अपने घर में पालेंगे। यानी कि दादाजी का अपना एक प्राइवेट इन्होंने जू बना रखा है, एक छोटा सा जगह है जहां पर ये छोटे छोटे जानवर अपना पालने का शौक रखते हैं। तो दादाजी कहते हैं अरे यार बंदर तो बड़ा शरारती होता है, इसको रख के कहां हमारे सिर में दर्द करना चाह रहे हो, ये हमें बहुत परेशान करेगा। पर वो नन्हा मुन्ना बच्चा नहीं मानता और फाइनली दादाजी उसको 5 रुपए में उस घोड़े वाले से खरीद लेते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में कि हमारा जो बंदर है यानी टोटो है वो बहुत ही शैतान है और अपना कहीं ना कहीं फ्लावर लगा के डेकोरेशन करके अपनी पूंछ को इधर उधर मोड़कर अपने कुछ ना कुछ करतब दिखाता रहता है। अब दादाजी उसको क्या करते हैं, एक दीवार पर खुंटी के साथ बांधकर चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे यार ये तो ऐसा है जैसे डॉगी को बांध दिया ऐसे हमने टोटो को बांध दिया। तो टोटो को बांधकर जब वे बाजार जाते हैं और वापस आके देखते हैं तो भैया टोटो ने क्या किया है, वहां से जो रैक है यानी जो पाइप लगा हुआ था उसको गिरा दिया है, रस्सी को तोड़ दिया है और सारे कपड़ों को इधर उधर फैला दिया है। और यही नहीं, इस नन्हे मुन्ने बच्चे की तो स्कूल यूनिफॉर्म के जो कोट है उसके उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तो इस बच्चे को बड़ा गुस्सा आता है। अब इसे लगता है कि दादाजी तो वाकई इसकी पिटाई करने वाले ही होंगे, पर दादाजी ऐसा कुछ नहीं करते और बल्कि हंसते हुए उसे लाकर दूसरे कमरे में जहां पर उनके बकरी और खरगोश यानी छोटे मोटे और जानवर जो बंधे हुए थे वो सोचते हैं कि आज इसको टोटो को इनके साथ ही रखना सही रहेगा, क्योंकि कमरे के अंदर अगर इसको रखते हैं तो अभी तो इसने कपड़ों का बुरा हाल किया है, कहीं ऐसा ना हो अगली बार कपड़ों की रस्सी बनाकर ये घर से खुद ही भाग जाए। तो अब वो इसको इस कमरे में बाहर यानी आउटसाइड बंद कर जाते हैं। अब दादाजी सोचते हैं कि यार इसको रखना बड़ा हानिकारक है और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला है। परंतु ये हमारा नन्हा मुन्ना बच्चा अभी भी कहता है कि नहीं दादाजी वो मान जाएगा और धीरे धीरे सुधर जाएगा और ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है और आप नहीं चाहते कि मैं उससे खेलूं। तो कहीं ना कहीं दादाजी को उनकी बात माननी पड़ जाती है और दादाजी कहते हैं कि चलो अच्छा ठीक है, अगर मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो मैं उसको घर पे अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं उसको साथ ही लेकर जाऊंगा। तो हमारा जो नन्हा मुन्ना बच्चा है वो इस बात के लिए एग्री कर लेता है कि हाँ ठीक है चलो, जब आप जाएंगे तो आप इसे साथ ले जाना, वरना ये घर पे मेरे खेलने के काम आता रहेगा। और अचानक दादाजी को कहीं बाहर जाना पड़ता है और वो जा रहे हैं देहरादून से सहारनपुर। जी हाँ, सहारनपुर, जहां से मैं भी बिलोंग करता हूं। हमारा कोचिंग भी सहारनपुर में स्थित है, महाराज सिंह कॉलेज के बराबर में। तो दादाजी क्या करते हैं, इसको एक ब्लैक कलर के बैग के अंदर बंद कर लेते हैं और चारों तरफ से चैन को टाइटली बंद कर देते हैं जिससे कि हमारा टोटो बाहर ना निकल सके और इसका टिकट भी ना लेना पड़े। तो अब जैसे ही दादाजी अपना बाहर आते हैं और हल्की सी टिकट चेक करवाने के लिए बैग की चैन खोलते हैं तो टोटो क्या करता है, अपना सिर निकाल के बाहर आ जाता है और जो टीटी मास्टर होते हैं तो वो इसको देख लेते हैं और दादाजी से कहते हैं कि क्या आपने इसका टिकट लिया है। दादाजी कहते हैं कि अरे ये तो बैग के अंदर था, ये बाहर कैसे आ गया। कहना जी अब तो बाहर आ चुका है, अब तो आपको उसका टिकट लेना पड़ेगा। दादाजी कहते हैं कि भाई ये तो बैग के अंदर था। तो जो हमारा टीटी मास्टर जी होते हैं, स्टेशन मास्टर होते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपको इस तरह से जानवर को लाने ले जाने के लिए टिकट लेना कंपलसरी होता है और ये कोई कुत्ता थोड़ी ना है। तो दादाजी कहते हैं क्या कुत्ते का टिकट ना लगता, कि नहीं कुत्ते का टिकट लगता, पर ये तो एक बंदर है और इसका टिकट तो जरूर लगेगा ही लगेगा। तो दादाजी कहते हैं कि भाई इसका कितना टिकट लगेगा।
तो कहने लगे भाई इसका 3 रुपये आपको टिकट लेना पड़ेगा। अब दादाजी जैसे ही अपने पर्स से पैसा निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डालते हैं और बैग को नीचे रखते हैं तो हमारा टोटो महाराज तो बाहर निकल जाता है और इधर उधर भागने लग जाता है और सभी लोग उसको देखकर इधर उधर भागने लग जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अरे भाई ये क्या आ गया, स्टेशन पर बंदर आ गया, बंदर आ गया। कुछ लोग उसे आश्चर्य से देख रहे होते हैं और कुछ लोग घबरा रहे होते हैं। तो इतने में क्या होता है कि स्टेशन मास्टर उनका 3 रुपए का टिकट बना देता है और दादाजी को गुस्सा आता है और दादाजी अपनी पॉकेट से कछुआ निकाल कर कहते हैं क्या इसका भी टिकट लगेगा। तो स्टेशन मास्टर कहता है, यानी टीटी हमारे महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं, इसको तो आप जेब में रख लीजिए, इससे हमें कोई समस्या नहीं है और हम इसका टिकट नहीं बनाएंगे। तो अब दादाजी अपना घर पहुंच जाते हैं और दादाजी उसको अपना जो गधा है जिसका नाम उन्होंने नाना रखा हुआ है, नाना के साथ कमरे में उसको बंद करने का विचार बना लेते हैं। तभी के तभी वहां पर दादी जी आ जाती है और दादी जी कहते हैं लो भाई लो, यहाँ जानवर पहले से कम थे क्या जो आप एक और मुसीबत ले आए। तो दादाजी कहीं ना कहीं हैरान होते हैं और गुस्सा भी करते हैं कि यार ये टोटो जरा से भी छुप के नहीं रह सकता था और दादी के कमरे में आते ही एकदम ये दिख गया कि भाई ये तो बहुत शैतान है। अब दादाजी को भी समझ में आ गया कि भाई दादाजी घर में लेकर आए हैं तो ऐसे तो उसको अभी जाने देंगे नहीं। तो दादी भी उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करती है कि चलो भाई अब ले ही आए हैं तो मैं इसको घर में रख लेती हूँ। अब सर्दियों का मौसम है, दादी जी उसको गर्म पानी से नहला रही हैं और नहलाने के बाद उसको धूप में बैठे हैं और हमारा जो छोटा सा बालक है वो उसके साथ खेल रहा है। आगे बढ़ते हैं। इतने में दादी अपना किसी काम से बाहर गई थी और गैस पर अपना पानी उबलने के लिए रखा हुआ है। सर्दी का मौसम है, टोटो को लगता है, टोटो उसमें हाथ लगाकर देखता है कि पानी तो थोड़ा गर्म सा हो रहा है, देखकर नहा लेना चाहिए, नहाने का मन तो है ही। तो टोटो महाराज क्या करते हैं, गैस के ऊपर जो फ्राई पैन रखा है, जो बर्तन रखा है उसके अंदर ही छलांग मार लेते हैं और उसके अंदर बैठ जाते हैं। अब शुरू में तो उसको अच्छा सा लगता है पर धीरे धीरे क्या होता है, पानी गर्म होने लग जाता है। अब वो कभी बर्तन से बाहर आता, कभी अंदर जाता, कभी बाहर जाता, कभी अंदर जाता और हमें तो ऐसा लगता है कि कहीं आज जिंदा टोटो बॉयल ना हो जाए, उबल ना जाए। अब ये सब देखकर दादी को बड़ा गुस्सा आता है और दादी उसको रसोई घर से बाहर ले आती है। दादी उसको रसोई घर से बाहर लाती है तो वो क्या करता है, टेबल पर चढ़ जाता है और वहां पे बर्तन फेंकने शुरू कर देता है और जो चावल बनाए गए थे उनकी प्लेट को लेकर एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और जब वो उसके पास आते हैं तो उस थाली को नीचे फेंक देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थाली पड़ी है, ये टोटो ने ऊपर से इनको फेंक कर मारी है। अब दादाजी और इन बड़े परेशान हो चुके हैं कि यार इसको तो वाकई हमने लाकर कोई ना कोई मुसीबत मोल ले ही ली है और अब हम इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कोट फाड़ देता है, रस्सियां तोड़ देता है और जो छोटे जानवर हैं उनको भी बड़ा परेशान कर रहा है। हम इतना नुकसान कैसे बर्दाश्त करेंगे और हमें कहीं ना कहीं इसको वापस कहीं जंगल में छोड़ देना चाहिए या फिर जिससे हमने खरीदा था उसे इसको वापस कर देना चाहिए। अब यही विचार के साथ वो जा रहे होते हैं और उन्हें अचानक वो घोड़े वाला यानी वो तांगे वाला व्यक्ति फिर से दिखाई दे जाता है और वो कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे आगे रिक्वेस्ट करते हैं, तुम अपना बंदर हमसे वापस ले लो। पर वो कहता है कि मैं आप पैसे वापस नहीं करूंगा। दादाजी कहते हैं अरे ऐसे कैसे, मैंने आपको पूरे 5 रुपए दिए थे। तो फाइनली अब डिसाइड होता है कि भाई घोड़े वाले ने कहा कि मैं तो इसके 3 रुपए में वापस ले सकता हूं, आप वापस करना चाहें तो कर दें और नहीं वापस करना चाहें तो आप ही इसको झेलें, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त हो जाती है और मुझे लगता है कि आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन आंसर के लिए तो आपको सब्सक्राइब करना ही चाहिए ना, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि हाँ मैंने क्वेश्चन आंसर पुटअप कर दिए हैं। और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिससे कि जितना आनंद आपको मिला है उन्हें भी आनंद मिल सके। धन्यवाद। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर। थैंक यू।